मेरा नाम हरिराम दास है। भूमाफिया मनोज कुमार सिन्हा ने हमारे ज़मीन को फर्जी केवला फर्जी नोटेशन बनाकर कब्जा किया और उसे बेच दिए। जब आपको ये पता है कि फर्जी बनाया, हमारा कर्मचारी और सीईओ कंफर्म है कि फर्जी बनाया है, आप अपने संबंधित पदाधिकारी से बात करके फर्जी बनाया है तो एफआईआर करवाइए डीएम साहब। हमें धमकी दिया गया गुप्त रूप से, हमको सूचना मिला अगर हमसे जमीन दखल नहीं कर पाए तो हमको अपहरण किया जाएगा तथा हमको खून कर दिया जाएगा। मैंने इस गुप्त सूचना पाने के साथ साथ ही पूर्णिया से अपना घर द्वार जमीन जगह छोड़ के जहां तहां अब तक भटक रहा हूं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसी की पास पड़ोस के लोगों को भी भयभीत किया गया है। एक आदमी मेरे पीछे गवाह तक एक बात बोलने तक भयभीत है। आपने लेकिन कोई कागज नहीं लगाया, जमीन का विवरण इसमें कोई लगाया नहीं है हमारे पास आवेदन में। मेरे इसमें सीओ साहब देखिए क्या बात है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई का, और जो कर्मचारी मेरा इस तरह का हिम्मत जुटाता है उसको भी सुरक्षा प्रदान करने का, कि मेरा कर्मचारी हिम्मत के साथ, सीओ हिम्मत के साथ काम कर सके। उसके ऊपर क्या क्या माफिया ने हम पर और हमारे संबंधी लोगों के ऊपर एक SC/ST महिला के द्वारा केस करवा दिया। झूठा केस SC/ST महिला के द्वारा। उस केस में हमको बहुत परेशान किया। थाना से बार बार दिन हो या रात। कौन था? के हट थाना मधुबनी, वहां से जाता था हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, यहाँ तक कि कुर्की जब्ती का आदेश तक टांग दिया घर। और अलग से लिख करके दे दीजिए, इनकी घर मकान बेच के क्यों भागेगा, इनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था बने। क्या नाम आपका? हरे राम दास। नहीं बुलाया था, एक था हरे राम। ये फर्जी दस्तावेज वाला जो बता रहे हैं ना, वही ना। अब बताइए क्या है ये? आप बोल रहे इसमें कह रहे भू माफिया ने फर्जी नकली केवला फर्जी म्यूटेशन नामांतरण बनाया और इसे दिखाकर पूरी पाकिस्तान से आए बंगाली शरणार्थी की जमीन पर जबरन कब्जा। आप भी वैसा ही बोल रहे, लेकिन आपने इन्होंने नाम भी लिख रहा है कि कौन ये भूमाफिया मनोज कुमार सिन्हा कौन है। जबरन कब्जा तो किया, उसको बेच दिया और जिन्होंने खरीदा मेरे माइक लीजिए, माइक में बोलिए। माइक ये माइक है, यहाँ है, आप ये ले लो, ये माइक रखा है। प्रणाम सर। क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिराम दास है। भूमाफिया मनोज कुमार सिन्हा ने हमारे ज़मीन को फर्जी केवला फर्जी नोटेशन बनाकर कब्जा किया और उसे बेच दिए। जो लोग खरीदे वे लोग जो है हमारे ज़मीन पर घर मकान बना के इत्मीनान से बसवास कर रहे हैं। हमें धमकी दिया गया गुप्त रूप से, हमको सूचना मिला अगर हमसे ज़मीन दखल नहीं कर पाए तो हमको अपहरण किया जाएगा तथा हमको खून कर दिया जाएगा। मैंने इस गुप्त सूचना पाने के साथ साथ ही पूर्णिया से अपना घर द्वार जमीन जगह छोड़ के जहां तहां अब तक भटक रहा हूं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसी की पास पड़ोस के लोगों को भी भयभीत किया गया है। एक आदमी मेरे पीछे गवाह तक एक बात बोलने तक भयभीत है। ऐसी परिस्थिति में सर मैं क्या करूं? मैं अपना घर द्वार में नहीं रह पा रहा हूं। आपने लेकिन कोई कागज नहीं लगाया, जमीन का विवरण इसमें कोई लगाया नहीं है हमारे पास आवेदन में। मेरे इसमें सीओ साहब देखिए क्या बात है। ये काउंटर में बोला। हाँ कोई बात नहीं, दिखाई दे दीजिए इसके साथ में। स्टेपल करने का कोई हो तो स्टेपलर लगा दीजिए। कर्मचारी कौन है यहाँ? कर्मचारी भागीरथ प्रजापति। आपका नाम भागीरथ प्रजापति है? इनका तो नाम हरे राम है सर, वो जगह का नाम बताया। आप कभी मिले हैं ये? आप जानते हैं कहाँ का? प्लॉट पर भी गए, सीयू साहब गए। क्या है बताइए तो। मेरे जमीन को मोटेशन को भी रोका हुआ है। DCLR ने गलत मोटेशन का जो है ऑनलाइन करके रख दिया। अगले आवेदन मंसर अली शिव मंदिर के पास। बताइए इनका क्या है? सर ये 2 साल पहले मेरे पास आए थे जब पोस्टिंग हुआ था मेरा यहाँ पर, तो इन्होंने बताया कि मनोज कुमार सिन्हा फर्जी तरीका से केवला बना करके म्यूटेशन कराया। लगभग 7 साल पहले कराया था, 5-7 साल पहले। तो ये आए मेरे पास, तो आवेदन दिए थे, उस आवेदन पर हम कार्रवाई किए और इनको आश्वस्त किए थे
कि एक भी म्यूटेशन जॉन्डिस है हमारे रहते मतलब खारिज किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं हुआ। जो हमने आज तक इनका फर्जी केवाला से हुआ है, आज तक एक भी म्यूटेशन यहाँ से खारिज करके नहीं थे, आवेदन कभी हम करवाई किए थे किया है। जी सर। तो म्यूटेशन नहीं किया इन्होंने किसी का भी? नहीं, ये मतलब इनका मनोज कुमार सिन्हा ये जो फर्जी के वाला जो बना गया सर, जमाबंदी सृजन हो गया, उसके बाद उसके फिर फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। पुराने वाले को नहीं, आप थोड़ा वेट करें। साथ में है हाँ नहीं, साथ में अगले वाले वेट करें आपको। तो इनका जो है ठीक है आपने रोका, लेकिन जब आपको ये आभास है, जब आपको ये पता है कि फर्जी बनाया हमारा कर्मचारी और सीईओ कंफर्म है कि फर्जी बनाया है, कंफर्म है फर्जी बनाया, ये कंफर्म है ना? नहीं हमको कभी नहीं बताया है सर। नहीं, आप कंफर्म है कि फर्जी बनाया? केवाला सर बहुत पुराना था तो उस समय सत्यापित के लिए भेजे थे। आप अपने संबंधित पदाधिकारी से बात करके फर्जी बनाया है तो एफआईआर करवाइए डीएम साहब। देखिए एक चीज बता देते हैं, ठीक है मेरा कर्मचारी के पास बॉडीगार्ड नहीं होता है, सुरक्षा नहीं होती है, वो जरा कहीं न कहीं डरता भी होगा, लेकिन सरकार इतनी कमजोर नहीं है, सरकार को कोई डरा नहीं सकता है। और शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति न्याय के लिए ही बैठा है। हम न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर बैठने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? जब जान रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, त्वरित गति से एक्शन होनी चाहिए। आप डीएम एसपी दोनों सुनिश्चित करवाइए ऐसे लोगों पर कार्रवाई का, और जो कर्मचारी मेरा इस तरह का हिम्मत जुटाता है उसको भी सुरक्षा प्रदान करने का, कि मेरा कर्मचारी हिम्मत के साथ, सीईओ हिम्मत के साथ काम कर सके। और जाइए आपको डराता धमकाता है, धमकी दिया वो नंबर थाना में और एसपी को लिख करके दीजिए आवेदन। उसके ऊपर क्या क्या माफिया ने हम पर और हमारे संबंधी लोगों के ऊपर एक SC/ST महिला के द्वारा केस करवा दिया, झूठा केस SC/ST महिला के द्वारा। उस केस में हमको बहुत बहुत परेशान किया, थाना से बार बार दिन हो या रात। कौन था? के हाट थाना मधुबनी, वहां से जाता था हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, यहाँ तक कि कुर्की जब्ती का आदेश तक टांग दिया घर पर। ऐसी स्थिति हम पर लागू। माफिया की पहुंच पूरी तरह से थाना पर है ना? अब सर ये तो हम नहीं बता सकते। आप एक बार देखवा लीजिए। ये मनोज कौन है, ये इसको पहचान करा कुर्की जब्ती लीजिए। का तो आदेश किसी कोर्ट से आया होगा ना आपके पास? कौन से कोर्ट से आया था? थाना तो कर नहीं सकता कुर्की जब्ती अपने से, किसी कोर्ट ने केस दिया होगा। नंबर क्या है आपके ऊपर जो हुआ? जी आपके ऊपर जो केस हुआ था, केस नंबर है, केस संख्या? इसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। सब बायोडाटा इसमें दिया हुआ है। दिखवा लीजिए मैम, वो जो कौन जिसका नाम ले रहा है वो भी, उसका भी दिखवा लीजिए कौन है। जमीन पर जो है बालू गिरा के परत बना दिया, पर्टिज हो गया। मेरा जमीन आबादी जमीन बर्बाद हो गया। जमीन में घास था, वो घास को भी काट के घर में बनाया। ठीक देख लेते हैं, ठीक, देखवा लीजिए, नोट कर लीजिए और अलग से लिख करके भेजिए। इनकी घर मकान बेच के क्यों भागेगा, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था बने। और कौन ऐसा बिहार में कोई माफिया, कोई क्रिमिनल, कोई सरकार बचने देगा? मेरे प्लॉट में सर हथियार के साथ, 4 व्हीलर के साथ कहां से लोग आता है, प्लॉट में घूमता है। नहीं ठीक है, आज विषय आ गया तो आपको डीएम एसपी के पास जाना चाहिए था। हमने सर खुद गए, आवेदन दिए नीचे से ऊपर तक। अब तक मैं परेशान हूँ, सारा बायोडाटा इसमें है सर। दिखाइए जरा आवेदन, दिखाइए। आवेदन का किनको क्यों आवेदन दे दिखाइए। अच्छा आप शुरू से जिस दिन से ये घटना घटी मेरे साथ, कितना दिन पहले हुआ है? 2023 मार्च। ठीक, अच्छा ठीक, आप जब तक उधर बैठेंगे, आपका कागज एग्जामिन कर रहे हैं, तब देख तक पीछे लेते हैं। बैठे डरना नहीं है, जो न्याय होगा मिलेगा। चलिए आगे अगले आप रख दीजिए। नेक्स्ट मंसूर जा सकता हूँ सर। आप उधर आप एक बार, ये नए डीएम एसपी सब हैं, आप एक बार मिल करके समझ लीजिए। डीएम के पास मैंने बहुत आवेदन दिया, खुद मिल। कोई बात नहीं, आप हाँ कस्बा से बात है। एक और ये
आपके साथ ही हैं, बैठ जाइए। बैठ जाइए। इनका